हाँ भी जवानों, कैसे हो? कैसी चल रही है मेंस की तैयारी? जबरदस्त। चलो जी, बहुत बढ़िया। आज का अपना चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। 2023 में भले ही क्वेश्चन इस पे एक आदि आया हो, लेकिन पहले ये चैप्टर सुपरस्टार था। आगे का पता नहीं। 2023 में तो सबसे ज्यादा दो चैप्टर से आए एरर, टेंस और आर्टिकल्स। मुझे लगता है इन दोनों को मिला के 70% एरर्स है। ठीक है। उससे पहले अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देखे पिछले 3 साल में, तो किसी चैप्टर के 50 निकले, किसी के 60 निकले। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 170 क्वेश्चन निकले प्रीवियस ईयर पिछले 3 साल के। हालांकि वो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे थे, तो मैंने उसमें से रिपीटेड कॉन्सेप्ट हटा हटा के आपके लिए कोई 70 क्वेश्चन छांटे हैं। 75 या 70 के आसपास होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, शायद 84 थे, कितने थे। मतलब मेरा कहने का मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे आया करते थे। ठीक है। चलो जी, एक बार फिर बता रहा हूँ। जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 699 के अंदर इस बैच को परचेज किया है, बच्चे इसमें क्या चल रहा है। पहले 15 दिन के अंदर मैं आपको हर एक चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपकी पूरी ग्रामर रिवाइज हो जाए। अगले 15 दिन नहीं कहना चाहिए, पहली 15 क्लासेस। अगली 15 क्लासेस में मैं आपको आरसी वाला जो अपना पोर्शन है, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, पैसेज, इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर 30 क्लासेज जब हो जाएंगी, लास्ट के एक महीने, लास्ट की जो 30 क्लासेज होंगी, मेरे ख्याल 2.5 महीने का मेंस का टाइम मिला, तो लास्ट की 30 या 40 क्लासेज जो भी होंगी उसके अंदर अपन कंप्लीट मेंस के मॉक्स करेंगे। ठीक। तो ग्रामर आपको और कुछ नहीं करना है, बस डेली नोट्स अपना रिवाइज करके आओ और इस बैच से अपना प्रैक्टिस करो। क्लोज टेस्ट वगैरह जो है वो यहाँ से 15-17 क्लासेस से कुछ ठीक हो जाएंगे। बाकी जैसा मैंने आपको पहले बताया था, क्लोज टेस्ट का बैच मैंने डलवाया भी था, फिर वो बच्चे परेशान होने लगे बिना मतलब का। लैग है, लैग है। लो भाई, रिफ्रेश कर दिया, आप देख लो। क्लोज टेस्ट की 15-17 क्लासेस यहाँ से मिल जाएंगी। बाकी क्लोज टेस्ट का एक मेरा पुराना बैच था, मैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके 699 वाले में ही डलवा दूंगा। जहाँ पे आप शेड्यूल में जाते हो ना, वहाँ पे आपको एक बैच दिखाएगा 2021 का, वो बैच डलवा दूंगा 10-15 दिन के बाद। अब वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। ग्रामर भी मेरे भरोसे छोड़ दो, आरसी का कंटेंट भी मैं दूंगा, मॉक्स का कंटेंट भी मैं दूंगा। आपको खाली प्रीवियस ईयर वोकैब चार्ट जानी है। आप फिर चाहे वो ब्लैक बुक से करो, चाहे मेरे बैचेस से करो, जहां से आपको ठीक लगे, लेकिन प्रीवियस ईयर वोकैब आपको खत्म करनी है। ठीक है जी। चलो आ जाइए। तेज तेज चलेंगे भाई, आसान है मामला, आज बहुत आसान है, थोड़ा तेज चलेंगे। सिर्फ पोल में आंसर करिए, कमेंट में आंसर करने वाले ब्लॉक किए जाएंगे। रेहान और रोनी दोनों अच्छे दोस्त हैं और उनको फर्क नहीं पड़ता कि कौन उनमें से अमीर है। इट सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आएगी, डजंट आएगा। काफी बच्चों को ये एज टू अजीब लग रहा होगा। एज टू का मतलब होता है किसी चीज से संबंधित, कि इस चीज से रिलेटेड मैटर में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज, इस मैटर में बेसिकली। रिलेटेड टू दिस मतलब होता है इसका। आप गूगल करेंगे एज टू का मीनिंग, तो इसका मतलब आएगा रिलेटेड टू समथिंग। हालांकि एक एरर इसमें हो रहा है, जब दो लोगों में से सिलेक्शन की बात होती है, जब दो में से सिलेक्शन की बात होती है, तो पहली बात तो यहाँ पर विच आना चाहिए था, और दूसरी बात वेल देयर से पहले दा भी आना चाहिए था। अगर मैं प्योर ग्रामर की बात करूं तो दो लोगों में से कौन वेल्दियर है, सिलेक्शन के लिए विच आता है और कंपैरेटिव से पहले दा भी आता है अगर सिलेक्शन की बात हो रही होती है। लेकिन एक चीज दिमाग में बिठा लो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से स्ट्रॉन्ग एरर कोई नहीं होता। बगल में चाहे किसी चैप्टर का एरर आ जाए, उसकी कोई औकात नहीं है। अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है तो वही मार्क होगा। ईच लिखा हो या ईच एंड एवरी लिखा हो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के होते हैं। इसके बाद आप चाहे कितने भी नाउन लिख लो, वो नाउन सिंगुलर में आएंगे और वर्ब भी सिंगुलर में आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर है ये। हर एक आदमी, हर एक औरत, अलग अलग, भले ही एंड से जोड़ दो आप इनको, लेकिन ये अलग अलग ही माने जाएंगे। एक एक करके ही इनकी बात होगी, तो वर्ब यहाँ पर सिंगुलर आएगी।
नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ना ही डॉक्टर्स ना ही नर्स वहां प्रेजेंट थी। नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे वॉज प्रेजेंट करना पड़ेगा। बच्चे 3 बच्चों को लैग आ रहा, तो ऐसा नहीं आप थोड़ा सोच पा रहे कि हो सकता है तुम्हारे नेटवर्क में दिक्कत हो। मैं तो लो नेटवर्क चेंज करके देख लेता हूँ भाई, अगर तुम नहीं मान रहे तो। अब सिर्फ 3 लोगों को दिक्कत आ रही है तो जरूरी नहीं ना बच्चे मेरी साइड से प्रॉब्लम हो, आपके भी नेटवर्क में दिक्कत होती है, बार बार लैग 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 कमेंट करने से क्या हो जाएगा सुबोध है। जैसा कि अजीत बता रहा है, हो सकता है कि अन अकेडमी ऐप पे कुछ काम चल रहा हो, सबकी ऐप में कह रहा है ये, जैसे सबकी क्लास में ही आ रहा है लैग वो। कोई बात नहीं भाई, फिर अगर आपको ठीक लग रही है क्लास तो देख लो, नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड देख लेना। प्लीज अब पढ़ाने दो भाई, डिस्टर्ब मत करो, है ना। अगर किसी को ज्यादा लैग फेस करना पड़ रहा है तो भाई क्लास बंद कर दो, कोई बात नहीं, ये आधे घंटे बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगी, उसमें तो लैग नहीं रहेगा, है ना। जब रिकॉर्डिंग बनती है तो लैग वैग वो अपने आप सॉफ्टवेयर हटा देता है, तो उस टाइम पे अपना देख लो प्लीज। अब लेकिन बार बार ये लैग 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 करके क्लास खराब मत करो भाई मेरी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4। अगर मैं कहूं 10 किलोमीटर्स is slash r a long distance to travel on foot। 10 किलोमीटर जो है ना वो एक लंबा रास्ता है पैदल ट्रैवल करने के हिसाब से। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बार बात बताई थी कि लेंथ को, वेट को, वैल्यू को और टाइम को दिखाने वाले जो वर्ड्स होते हैं, अगर ये एक सिंगल यूनिट की तरह से यूज किए जाएं तो इनको अनकाउंटेबल टाइप मान के वर्ब सिंगुलर आती है। तो वही वाली बात है कि 5 घंटे का समय तो बहुत थोड़ा समय यार किसी का करेक्टर जज करने के लिए। सिंगल एक यूनिट की तरह से काम कर रहा है, तो यहाँ पे इज अ शॉर्ट टाइम आएगा, इज टू शॉर्ट अ टाइम। ये वाला स्ट्रक्चर आपको याद हो तो ये भी मैंने आपको बताया था। अगर अकेला एडजेक्टिव लिखना हो, जैसे आपने लिख दिया टू शॉर्ट, बहुत कम, तब तो ठीक हो जाता है। लेकिन आगे अगर नाउन भी लिखना है तो ये ए आर्टिकल की पोजीशन देखो, कुछ वर्ड बोलता हूँ। अगर मैं कहूँ ही इज सो स्मार्ट दैट ही कैन बाय एनी कार, लेकिन सो स्मार्ट, सो एडवर्ब है, स्मार्ट एडजेक्टिव है, लेकिन अगर मैं इसमें नाउन भी पुट करना चाहूँ तो ही इज सो स्मार्ट अ मैन, ही इज सो हैंडसम अ मैन, ही इज टू इंटेलिजेंट अ स्टूडेंट। कुछ याद आया? हाँ जी। अगर अकेला एडजेक्टिव लिख रहे हो तब तो ठीक हो जाता है, नाउन भी लिखना चाहोगे तो आर्टिकल की पोजीशन थोड़ी अजीब लगेगी आपको, सो के साथ, टू के साथ जनरली आपको ऐसा होता हुआ दिखेगा। अब ये बोथ कोई डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का तो है नहीं है, तो दो चीजों को जोड़ता है, एंड भी लगा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का कुछ होता तब तो वर्ब सिंगुलर आती, बहुत डिस्ट्रीब्यूटिव तो होता नहीं तो वर्ब प्लूरल आएगी, है आएगा। घोड़ा बग्गी जानते हो? कोलकाता साइड तो अभी भी चलती है, आगे घोड़ा लगा होता है, पीछे बग्गी सी होती है जिसमें बैठ के जाते हैं। तो ये एक यूनिट माने जाएंगे कि अलग अलग माने जाएंगे? जब घोड़ा बग्गी के अंदर लगा हुआ होगा तो वो एक यूनिट माना जाएगा, वही ब्रेड एंड बटर वाली बात है। लेकिन अगर आप दुकान पे खरीदने जाओ तो घोड़ा अलग जगह बिकेगा और बग्गी अलग जगह बिकेगी। अगर दुकान से खरीदने वरीदने जाओगे तब तो प्लूरल माने जाएंगे, लेकिन अगर घर के बाहर खड़े हैं उस बैठ के जा रहे हो तो समझ जाना एक यूनिट माने जाएंगे। अनमोल भाई डल जाएंगी वो, 5-7 दिन वेट करो, डल जाएंगी। और तब तक भी करनी है तो टेंशन मत लो, जितनी प्री की क्लासेस है ना, जितनी प्री की क्लासेस है सबके लास्ट में आरसी वाला पोर्शन है। 25 क्वेश्चन का सेट होता है, एक क्लोज टेस्ट उसमें भी है। हर 25 क्वेश्चन में एक क्लोज टेस्ट है, उसके अलावा लास्ट में 10 या 15 क्वेश्चन आरसी के लगे हुए, वहां से भी देख सकते हो। 10 दिन रुक जाओ, 10 दिन बाद वो क्लोज टेस्ट वाला बैच में दोबारा डलवा दूंगा।
दे ऑल एक्सेप्ट शरीन, शरीन को छोड़कर वो सबके सब बहुत ज्यादा दुखी थे फेयरवेल पार्टी जो उस टीचर को दी गई थी ना उसमें। और उसका यानी शरीन का जो इंडिफरेंस है, शरीन को जो फर्क नहीं पड़ रहा था वो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था। सब्जेक्ट है इंडिफरेंस, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वर्ब सिंगुलर लेगा। वॉज इजीली अवेलेबल, वॉज वेल नोटिस्ड, साफ साफ दिखाई दे रहा था। नहीं बच्चे, डाउट वाला नंबर वो नहीं है, माफ कीजिएगा बच्चे। चलो अब पढ़ लो प्लीज यार, ये इधर उधर की बात प्लीज मत करे करो भाई, पढ़ ले करो। मोर देन वन अगर पूरा इकट्ठा लिखा हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर की तरह से काम करता है, तो इसके बाद फिर नाउन सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर हो जाती है, ठीक है। लेकिन मोर के बाद अगर नाउन लिख दो सीधा ही, फिर देन वन लिखोगे तो ये मोर एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा, और अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं हो पाएगा। अब नाउन प्लूरल, और नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता मोर देन वन पर्सन, अगर या तो ऐसे लिख लो यहाँ पे मोर देन वन पर्सन हैज बीन, लेकिन अगर ऐसा लिखेंगे तो फिर वही है, दो पार्ट में एरर अपने को मानना पड़ेगा कि यहाँ से कुछ हटाना है यहाँ पे कुछ लगाना है, वो तो चलेगा नहीं। तो फिलहाल के स्ट्रक्चर को देख के एक ही चीज पॉसिबल है कि यहाँ पे हैव लगा दें। समझ में आया? हालांकि एक एरर इसके अंदर और है कि पर्सन का प्लूरल पीपल हो जाता है, पर्सन्स लिखने की बजाय पीपल लिखना प्रेफर करते हैं, लेकिन ये बहुत वीक एरर की कैटेगरी में आता है। फिर वही बात कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर सबसे स्ट्रॉन्ग एरर है। एज वेल एज प्रीपोजिशनल फ्रेज है, फ्रेंड्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब आएगी बॉय के हिसाब से, वॉज आएगा यहाँ पे। रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर जेंडर नहीं होता, रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए लगाया जाता है उसी के हिसाब से वर्ब लेता है। आई के हिसाब से कुछ टेंस में वर्ब सिंगुलर आती है, कुछ में प्लूरल आती है, याद ही करना पड़ता है, उसका कोई अलग से ऐसा लॉजिक नहीं है। अगर आप लॉजिक में घुसते हैं तो आपका और कट जाता है, ठीक है। मुझे पता है बहुत बच्चे हैं जो इस चीज के लिए बड़े परेशान होते हैं, किसी से भी कुछ को कैसे पता चल जाए ना, वो टीचर इंग्लिश का बहुत अच्छा पहला ही डाउट ये पूछेंगे, सर आई वॉज प्लेइंग, सर यहाँ तो वर्ब सिंगुलर आई, और आई हैव वॉन अ गोल्ड मेडल, यहाँ वर्ब प्लूरल आई। सर आई तो एक ही आदमी है ना, आई के साथ कभी वर्ब सिंगुलर आती है कभी वर्ब प्लूरल आती है, ये क्या चक्कर है? तो मैं भी तुम्हारी तरह जब इस उम्र में था, ठीक है, जब थोड़ा ज्यादा खुजली थी, तो मैं भी इस बात के पीछे पड़ गया, किसी टीचर ने तो नहीं बताया, फिर मैंने 50 जगह जब मत्था मारा, अलग अलग फॉरेन के ऑथर्स को मेल तक लिख देता था मैं, ठीक है। तो ऐसा कटता है, पता क्या कहते हैं? कहते बच्चे ये जो हैव होता है ना, हैव, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ठीक है। उनकी जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हैव होता है ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। अगर तुम इसको वी के बाद या दे के बाद लगाओगे तो बेटा ये प्लूरल माना जाएगा, और अगर इसको आई के बाद लगाओगे तो सिंगुलर माना जाएगा। तो तुम्हें दिखने में लग रहा है कि प्लूरल लगी हुई है, लेकिन आई के बाद हैव सिंगुलर ही माना जाता है। मैं क्या, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, इतना गंदा तो मेरा किसी ने नहीं काटा आज तक। तो भैया सीधी बात है, आई के बाद किसी टेंस में वर्ब सिंगुलर आती है, किसी में वर्ब प्लूरल आती है, आपको पढ़ने से पता चलेगा, याद करना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई के बाद हैव आता है, हु का अपना कोई नंबर जेंडर है नहीं, इसके हिसाब से वर्ब आएगी, हैव आएगा। अरे वही तो बता रहा हूँ, वो ऐसे गोली दे रहे थे कि वी दे के बाद आए तो प्लूरल माना जाएगा, लेकिन ही शी इट या आई के बाद आए, सॉरी, उस केस में आई के साथ आए तो सिंगुलर माना जाएगा। लेकिन ये जो हैज है, ये है ही नहीं ही शीट के लिए, ये थर्ड पर्सन के लिए हैज बना हुआ है। तो इस टाइप की बिना मतलब जब रटना ही है तो मैं सीधे ही नहीं रट लूंगा कि आई के साथ इस टेंस में सिंगुलर आता है इस टेंस में प्लूरल आता है, फिर इतनी रिसर्च की जरूरत क्या पड़ी, सीधे रट लूंगा मैं।
कुछ नहीं है। असली बात मैं तुम्हें बताऊं क्या है? अंग्रेजों ने बनाई तो बहुत सारी चीजें, लेकिन रखी इन्होंने वही जो इनको बोलने में अच्छी लगी। आईवी के लिए शैल बनाया था ना, नहीं अच्छा लगा, विली बोल रहे हैं। बस इतनी बात है कि आई के साथ हैज इन्हें अच्छा नहीं लगा बोलने में, तो इन्होंने हैव कर लिया, इतनी बात है। चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन हुआ है तो वर्ब प्लूरल आएगी, लिसन आएगा। हम अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हैं, आज भी हम गुलाम हैं। छोड़ दे आशीष, आज ही छोड़ दे। तुझे अपनी खुददारी की कसम है, अगर तू थोड़ा भी खुददार आदमी है ना, आज ही तैयारी छोड़ दियो। बिल्कुल मत पढ़ इंग्लिश। मैनी अ डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का है, नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर आती है इसके बाद। मैनी अ डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड होता है, इसके साथ नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे बिलीव्स करेंगे। अब काफी लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा, काफी लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि सर ऐसे नहीं कर दें, यहाँ प्लूरल कर देते हैं, मैनी प्रोफाउंड थिंकर्स कर देते हैं। बच्चे दो बातें ध्यान रखिएगा। एक तो बात ये कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में चेंज करना प्रेफर किया जाता है। दूसरी बात, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाती है, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। तो लेफ्ट को बेस मानकर राइट में करेक्शन करना प्रेफर करेंगे। ठीक है, इस बेस पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ एक आर्ट के थिंकर्स करने की बजाय बिलीव्स करना प्रेफर करिएगा। कुछ याद आ रहा है? ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ का फंडा। आ नंबर ऑफ जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अ लॉट ऑफ जैसा होता है वो। तो उसके बाद नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, लेकिन द नंबर ऑफ में ये होता है सब्जेक्ट, किसी चीज की संख्या की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जब आप कह देते हैं ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, तो उसका मतलब होता है बहुत सारे स्टूडेंट वहां प्रेजेंट थे। लेकिन जब आप लिखते हो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द आर्टिकल लगाते हो, तो उसका मतलब होता है स्टूडेंट्स की संख्या। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ये अपना नंबर और प्रीपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अगर नंबर है तो नंबर के हिसाब से वर्ब आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी, इज डिक्रीजिंग लिखना पड़ेगा आपको। द रिच माने अमीर लोग, द पुअर माने गरीब लोग, द बैड माने बुरे लोग, द गुड माने अच्छे लोग। ये जो स्ट्रगल चलती है अच्छे और बुरों के बीच में, उसमें बुरे लोग अंत में हार जाते हैं। द बैड कॉमन प्लूरल नाउन, द प्लस एडजेक्टिव से कॉमन प्लूरल नाउन बनेगा, वर्ब आएगी प्लूरल। भाई एक बार फिर बता रहा हूँ, जैसा कि बच्चों ने बताया, कुछ अनअकैडमी ऐप पे कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से क्लास में लैग हो रहा है। लो मैं एक बार नेटवर्क भी चेंज करके देख सकता हूँ, हो सकता है कि उससे तुम्हें कुछ बेटर लगे। रुक जाओ फिर 2 मिनट, ये भी करके देख लेते हैं, क्या पता उससे आपको कुछ ठीक लगे। क्या हो गया भाई आज? हाँ मुझे पता है बच्चे, काफी बच्चों ने बताया, बाकी क्लासेस में भी हो रहा है। कोई नहीं, मैं एक बार फिर भी नेटवर्क चेंज कर देता हूँ, रुको। चलो जी, आ जाओ। हाँ जी,
वन ऑफ का फंडा आपको पता होगा, और प्रीपोजिशन सिलेक्शन को दिखाता है, इसलिए वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है। सब्जेक्ट जो है वो वन है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगी। अब यहाँ पे जो मेजर चैलेंजेस उसने फेस किए, दैट यहाँ पे अंडरस्टूड हुआ हुआ है। मेजर चैलेंजेस जो उसने फेस किए अपने अंडर ग्रेजुएट डेज के दौरान, ये चैलेंजेस के लिए एडजेक्टिवल क्लॉज है। ये जो ही से यहाँ तक का है, चैलेंजेस के लिए एडजेक्टिवल क्लॉज है। ये जो वन है इसकी वर्ब ये वाली है। अगर सब्जेक्ट वन में वन है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, वो हो जाएगा यहाँ पे। कलेक्टिव नाउन का एक फंडा पढ़ा होगा आपने, जूरी वाला एग्जांपल या टीम वाले एग्जांपल से, जब पूरी की पूरी एक कलेक्टिव नाउन को एक वो सिंगल यूनिट की तरह से काम करे, टीम हैज परफॉर्म्ड वेल, तब तो वर्ब सिंगुलर आती है। लेकिन अगर आपको सेंटेंस में कोई ऐसा हिंट मिल जाए जिससे आपको पता चले कि इसके मेंबर्स को रेफर किया जा रहा है, आप स्टाफ जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ माई स्टाफ इज वेरी पंचुअल, मेरा जो स्टाफ है बहुत पंचुअल है, ये एक आदमी के लिए भी लिखा जा सकता है और 20 आदमी के लिए भी लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आगे हमें पढ़ के पता चल रहा है कि जो कॉलेज का जो स्टाफ है कॉलेज का जो स्टाफ है वो खिलाफ है इस टेक ओवर के। मान लो कोई कॉलेज था, उसको कोई और कंपनी या कोई और ओनर एक्वायर कर रहा है, तो इस टेक ओवर के खिलाफ है, क्योंकि वो उन्होंने मान लिया कि भैया उनकी नौकरी चली जाएगी। दे लिखा हुआ है, दे किन के लिए लिखा हुआ है? स्टाफ के लिए, यानी स्टाफ को इस बार प्लूरल की तरह से ट्रीट किया जा रहा है, तो वर्ब कैसे आनी चाहिए थी? प्लूरल आनी चाहिए थी। एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है, जिस नाउन के साथ लगता है उसको तो सिंगुलर लिखना ही पड़ेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर आएगी, तो वांट्स करना पड़ेगा यहाँ पे। नन के साथ वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों आती हैं, सिंगुलर प्रेफर होती है। नो वन के साथ तो आती ही सिंगुलर है। सब्जेक्ट यहाँ पे सेक्टर है, सेक्टर सेक्टर्स, इसलिए वर्ब यहाँ पर सिंगुलर आएगी। कुछ बच्चों को डाउट यहाँ पर ये हो सकता है, जैसे सर आईज सर ही नहीं होता, जब एक नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव से काम करता है तो उसका प्लूरल नहीं करते, आईज सर्जरी नहीं आई सर्जरी लिखते हैं। 100 रुपीज नोट नहीं रुपी नोट लिखते हैं। तो यहाँ पे फिशरी सेक्टर नहीं होना चाहिए था। सोच बच्चे एकदम ठीक रहे हो, लेकिन दिक्कत क्या है ना, वर्ड ही फिशरीज है। आप गूगल करके देखेंगे तो आपको वहाँ पे फिशरीज सेक्टर ही मिलेगा। और ये जो चीजें हैं बच्चे, ये रीडिंग से ही पता चलेंगे, इसका कोई और अलग से ट्रिक नहीं है। वर्ड ही फिशरीज है। जो मछली उत्पादन का जो सेक्टर है उसके लिए फिशरी सेक्टर नहीं, वर्ड ही फिशरीज सेक्टर यूज होता है। यार अब फिर बता रहा हूँ बच्चे, जो लैग वैग है जैसा बच्चे बता रहे हैं हर टीचर की क्लास में आ रहा है, तो हो सकता है अनअकैडमी की तरफ से इशू हो। बच्चे मैं नेटवर्क भी चेंज करता हूँ। अब मुझसे बताओ क्या चाहते हो? जिसको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जिसको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, भाई क्लास जो है आधे घंटे बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगी, तब देख लेना भाई। अब प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो बार बार। चल रहा है तो देख लो, नहीं चल रहा तो अपना रिकॉर्डेड देख लेना। और टब का मतलब होता है परेशान कर देना। वो जो सेलर्स का जो क्रू था वो परेशान नहीं था उस स्ट्रॉन्ग विंड से, तो यहाँ पे एक यूनिट की तरह से काम कर रहा। कोई ऐसा हिंट नहीं है जिससे पता चले कि यहाँ पे प्लूरल मेंबर्स को रेफर करना है। तो क्रू के हिसाब से वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। वही जूरी वाली बात है। अगर ऐसा कोई हिंट हो सेंटेंस में जिससे लगे कि अलग अलग मेंबर्स को रेफर करना है, तब प्लूरल लगाते हैं, वरना सिंगुलर लगाते हैं। गेल मतलब बहुत तेज हवा। ब्रिटेन और बाकी कंट्रीज के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है, बिटवीन प्रीपोजिशन है ये ऑब्जेक्ट है, और प्रीपोजिशन है ये इसका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है कॉन्ट्रास्ट।
तो कॉन्ट्रास्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, इज स्ट्राइकिंग लिखना पड़ेगा। हालांकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं फूड प्रेफरेंसेस में, लेकिन साउथ इंडियन डेलिकेसीज हम दोनों को ही पसंद है। वी बोथ, वी के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, वी बोथ लव आएगा। ईच अदर दो के लिए आता है, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए आता है। सुबोध, कमेंट ज्यादा करते हो, पढ़ते लिखते तुम कम हो, थोड़ी देर कमेंट से उंगलियां दूर रखो तुम। वी बोथ लिखा हुआ ना, दो लोगों की बात हो रही है। और प्रीपोजिशन है, टीम इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मेंबर है, जिससे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का एडजेक्टिव लिखा हुआ जो एक एक करके बात कराता है, इसलिए नाउन सिंगुलर आया, इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगी, रिसीव्स आएगा। 'आई' के साथ कुछ टेंस में वर्ब सिंगुलर आती है, कुछ में प्लूरल आती है, रीडिंग से पता चलेगा, 'आई गो' हो जाएगा। और प्रीपोजिशन है, सक्सेस इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट परसेप्शन है, परसेप्शन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, वेरीज आएगा। इट थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है, वर्ब सिंगुलर होता है, हैज आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर जेंडर नहीं होता, जिसके लिए लगाया था वो सॉरी लेता है, ब्रदर के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, लिव्स आएगा। वन ऑफ के बाद और प्रीपोजिशन होती है, नाउन प्लूरल आता है, क्योंकि छांटने की बात हो रही है, इनमें से छांटा जाएगा, बिगेस्ट एंटरप्राइजेस में से एक है ये, तो यहाँ पे नाउन प्लूरल आना था, वर्ब में कोई दिक्कत नहीं थी। सब्जेक्ट ने वर्ब में कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब सिंगुलर ही आएगी, दिक्कत ये थी कि और प्रीपोजिशन इनमें से सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे नाउन प्लूरल होना चाहिए था। रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट करना, उसको ऑनर माना जाता है। इन प्रीपोजिशन रिलेटेड ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है पार्टिसिपेटिंग जो कि नाउन है, जिरेंड है, जिरेंड के अनुसार वर्ब सिंगुलर आती है, इज माना जाएगा। कंसीडर्ड लिखना था, टाइपिंग एरर है, इज कंसीडर्ड एन ऑनर, मतलब स्पेस होना था यहाँ पे, कंसीडर्ड के बाद एन ऑनर ऐसे आना था ये। पर्सन का प्लूरल पीपल होता है, पीपल कभी एक आदमी के लिए नहीं लगाया जाता, पीपल नाउन प्लूरल होता है, वर्ब प्लूरल आएगी, हैव बीन आएगा। सत्यम अभी जो करा रहा हूँ भाई वो पढ़ ले। लास्ट में देख,
प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड हंगर अराइजेस, और प्रीपोजिशन है, हंगर इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्रॉब्लम है, वर्ब सिंगुलर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इस वजह से होती है, किस वजह से? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से, जो कि डिस्टॉर्ट कर देती है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, एंटीसेडेंट इसका इनइक्वालिटी है, वर्ब सिंगुलर आएगी, डिस्टॉर्ट्स लिखना पड़ेगा। तुक्के मत मारिए, पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिए। लेफ्ट को बेस मानकर राइट में करेक्शन करिए, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में चेंज करिए। बच्चे अपने आप इनइक्वालिटीज मत करो जबरदस्ती का। एक कह रहा है कि वर्ल्ड से पहले द आता है, बच्चे बिल्कुल आता है, लेकिन वर्ल्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है, हंगर यहाँ पर नाउन है, द वर्ल्ड नहीं होगा भाई। वर्ल्ड अकेला होता तब आता है उसके साथ द, वर्ल्ड वहां पर एडजेक्टिव है, हंगर है मेन नाउन। आपने जो चीज याद कर रखी है, रट रखी है, जब वो वॉयलेट हो रही है तो थोड़ा सोचो उसके बारे में कि यार वो चीज वहां पे क्यों नहीं लग रही। थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे, जवाब खुद ही आ जाएगा। ईच इधर नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के एडजेक्टिव की तरह से काम करते हैं, आगे नाउन सिंगुलर आता है। प्लेस क्यों नहीं आया यहाँ पे? प्लेस क्यों नहीं आया यहाँ पे? सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मेल हो, फीमेल हो, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। और थिंक, फिर से वही थिंक्स क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मॉडल यहाँ भी अंडरस्टूड है। जानबूझ के मार्क नहीं किया मैंने। एक्चुअली ये जिस बंदे ने एरर डाला है, वो कॉन्सेप्ट वो बनाना चाहता था जो पीछे गया था ना, टाइम को, वैल्यू को, वेट को, लेंथ को जब सिंगल यूनिट की तरह से ट्रीट किया जाए तो वर्ब सिंगुलर आती है। लेकिन उस बात को कन्वे करने के लिए सेंटेंस ठीक नहीं है, उसमें कोई ना कोई हिंट होता है कि 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स इज अ शॉर्ट टाइम, या ऐसा कुछ। इज द ड्यूरेशन अलाउड फॉर दिस, कोई ना कोई हिंट होता है जिससे पता चले कि इसको सिंगल यूनिट की तरह से ट्रीट किया जा रहा है। ये ऐसा सवाल अगर आएगा तो आप भी भले ये करके चले आना, लेकिन चैलेंज करना पड़ेगा इस सवाल को। मेरी नजर में ये सेंटेंस नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, लेकिन दिक्कत वही है कि इसने नो एरर तो दिया नहीं, तो फिर क्या इलाज है? वही करके आना पड़ेगा। मेरी बात आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? जबरदस्ती करने वाली बात है मतलब। एक एग्जाम्पल, जैसे बच्चा कह रहा है सर एक ऐसा एग्जाम्पल दे दो जहां पर वो मतलब सिंगल यूनिट की तरह से ट्रीट हो। बथेरे एग्जाम्पल है, अगर मैं दूं 10 किलोमीटर्स, वही उसी का लिख देता हूँ, 10 किलोमीटर्स हैज स्लैश हैव बीन कवर्ड बाय अस सो फार। हैव आएगा यहाँ पे। 5 hours हैज स्लैश हैव पास्ट सिंस वी केम हेयर, जब से हम यहाँ आए ना उसके बाद से 5 घंटे बीत चुके हैं, हैव आएगा यहाँ पे। तो वो सिंगल यूनिट की तरह से ट्रीट तब किया जाता है भाई जब कोई हिंट हो। यहाँ पे जबरदस्ती कर रखी है इसने और कुछ नहीं है, यहाँ पे इसने प्योर जबरदस्ती कर रखी है। अगर यहाँ पे कुछ हिंट होता ना, 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, अक्सर वो जो ए आर्टिकल होता है ना वो हिंट की तरह से होता है। 5 hours इज अ लॉन्ग टाइम, समझ आया? अगर वो ए आर्टिकल होता तो वो हिंट की तरह से काम करता है। बच्चे घर से रूल मत बनाइए। प्रिया जी की ओनली सिंगुलर है, ओनली 5 बॉयज, ओनली 10 बॉयज, सिंगुलर कैसे हो गया? घर पे रूल की फैक्ट्री मत लगाओ बच्चे, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी टीचर से पढ़ना पढ़ाना। केस इन अपोजिशन, मुकेश द मैनेजर, नरेंद्र मोदी कॉमा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये अ म्यूजिशियन जो है इसका डिस्क्रिप्शन है, दोनों अलग अलग आदमी नहीं है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि विंस्टन जॉनसन कौन? एक म्यूजिशियन। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर।
वार्निंग्स के बावजूद वो जो ड्राइवर था वो तेज रेस में गाड़ियां चलाता रहा, कंटिन्यू टू स्पीड, और उसे पकड़ लिया गया। एंड कंजंक्शन है, एंड कंजंक्शन से जब दो वर्ब का सब्जेक्ट सेम होता है तो दो दो बार नहीं लिखते, यानी इस वर्ब का सब्जेक्ट भी कौन है? ड्राइवर है। ड्राइवर सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आएगी, हैज बीन कॉट करना पड़ेगा। एक आध बच्चे को ये डाउट आ सकता है, सर ये पास्ट में तो इसको भी पास्ट में करना जरूरी है क्या? बच्चे, एंड कंजंक्शन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है, यहाँ पे वो जरूरी नहीं कि मेन क्लॉज पास्ट है तो सब क्लॉज भी पास्ट ही लिखें, जरूरी नहीं। वो ये काम करता रहा था और अब पकड़ लिया गया है, वो मानना नहीं, वार्निंग के बावजूद भी वो ये काम करता रहा था और अब वो पकड़ लिया गया, तो इसको प्रेजेंट में लिख सकते हो। पास्ट में लिख दोगे तो मीनिंग आएगा वो मानना नहीं, वो ये काम करता रहा था और पकड़ा गया था। वॉज कॉट लिख दोगे तो पकड़ा गया था, और हैज बीन कॉट लिख दोगे तो पकड़ा जा चुका है। दोनों के अपने अलग अलग मीनिंग है। उसके इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की जो खबर थी उसने सबको हैरान कर दिया। और प्रीपोशन है इसका ऑब्जेक्ट है, इन प्रीपोशन है इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है न्यूज। नाउन चैप्टर अगर आपको याद हो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से काम करता है। न्यूज, एक न्यूज हो 20 न्यूज हो, न्यूज का न्यूज ही रहता है, वर्ब इसके साथ सिंगुलर आती है। हैज शॉक्ड आएगा। प्लीज क्लास को पॉलिटिकल अखाड़ा ना बनाएं, चुपचाप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लें। जिसको अपने ज्यादा विचार देने हो आपस में नंबर ले लीजिए, एक दूसरे से कर लीजिए, कांग्रेस बीजेपी अपना घर पे करना। वो जानना चाहता था कि उसका स्कोर जो है वो लो क्यों था मैथमेटिक्स में। ही वांटेड, वांट तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका तो कोई सिंगुलर प्लूरल का चक्कर होता तो इसमें तो कोई गड़बड़ है ही नहीं। ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव में बेस फॉर्म में आती है तो यहाँ भी कोई चक्कर नहीं है। वो जानना चाहता था कि उसका स्कोर कम क्यों था। यहाँ क्लॉज बनेगा ना यार, वाई कंजंक्शन आपने लगा रखी तो यहाँ पे क्लॉज बनना चाहिए था। या तो ऐसा लिख दो, ही वांटेड टू नो द रीजन फॉर हिज लो स्कोर। अगर आप क्लॉज नहीं बनाना चाहते तो फॉर हिज लो स्कोर कर लो, लेकिन वाई लगाओगे तो फिर क्लॉज बनाओगे। वाई हिज स्कोर वॉज लो लिखो, फिर क्लॉज बनाओगे तो ऐसा लिखो, वाई हिज स्कोर वॉज लो। दो चीजों से सही कर सकते हो, या तो ही वांटेड टू नो द रीजन फॉर हिज लो स्कोर, या ही वांटेड टू नो द रीजन व्हाई हिज स्कोर वाज लो। दो में से एक काम करो, यहाँ तो आपने वर्ब ही नहीं लिखी, हिज एडजेक्टिव है, लो एडजेक्टिव है, स्कोर नाउन है, वर्ब कहाँ है इसमें? तो या तो लिखो व्हाई ही स्कोर वाज लो, या फिर लिखो फॉर हिज लो स्कोर। रीजन के साथ बिकॉज नहीं आता बच्चे, दिक्कत ये थी। वाई तो आएगा ही, वाई में क्या दिक्कत है? वैसे अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, तो बिना मतलब का लंबा क्लॉज बनाने की जरूरत नहीं है। ही वांटेड टू नो द रीजन फॉर हिज लो स्कोर, वो बेटर है। ठीक है, बेटर है। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो वैभव, वाई ही स्कोर्ड लो, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन जबरदस्ती का स्कोर वर्ड उड़ाना, लिख, एरर आपको समझ आ गया ना? एरर क्या, तीन तरीके से ठीक हो सकता है, वाई ही स्कोर वॉज लो, वाई ही स्कोर्ड लो, या रीजन फॉर हिज लो स्कोर, तीनों ठीक है। लेकिन बेस्ट है रीजन फॉर हिज लो स्कोर, सबसे छोटा है, सबसे कंसाइज है, जबरदस्ती क्यों क्लोज लिखें। इधर और नीदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। नो वन के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। जब देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है तो वहां पे वर्ब रियल सब्जेक्ट के अनुसार आती है। विंड के अनुसार वर्ब कैसी लगाओगे?
वो बहुत सारा पैसा जो इन्वेस्ट किया था उसने वेस्ट हो गया। लार्ज अमाउंट ऑफ, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा मनी के लिए। सब्जेक्ट यहाँ पर माना जाएगा मनी, ये इसके लिए एडजेक्टिव है जो उसने इन्वेस्ट किया था। मनी के हिसाब से वर्ब आएगी। नाउन चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा मनी को अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं और वर्ब सिंगुलर आती है। वॉज वेस्टेड। अजय बच्चे कमेंट मतलब उंगलियों में कुछ ज्यादा कीड़े फिट हैं क्या? बिना कमेंट किए रुक रुक जा रहा? 10-15 कमेंट तो ऑलरेडी कर चुके हो बिना मतलब। मान जाओ, प्यार से कह रहा हूं, मान जाओ। नहीं अभी पेस्टिसाइड छिड़क दूंगा मैं ब्लॉक मार के। और एक चीज और क्लियर कर दूं बच्चे, बहुत आसान है मेरे लिए जबरदस्ती। मेजोरिटी वर्ड होता है, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड है वो। मेजोरिटी के साथ कब सिंगुलर वर्ब आती है, कब प्लूरल वर्ब आती है, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सवाल बना सकता हूं। तो मैं हवा भी इन्वर्जन यूज करके बना दूंगा। लेकिन मेरा यहाँ मकसद आपको मेंस के लेवल के लिए तैयार करना है। अब जब मेंस का लेवल ही खत्म हो तो मैं जब मुश्किल बनाऊं तो मैं ऐसे सेंटेंस क्यों पढ़ाऊं जो पेपर में नहीं आने। मेरा काम है कि सेंटेंस सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएं और जो एग्जाम में लेवल आ रहा है वो मैं आपको करा दूं। समझ आया? हवाबाजी के लिए नहीं निकाला मैंने मेंस का बैच। तो भाई जिनको भी मुश्किल मुश्किल चाहिए हो, कैट वैट के पेपर सॉल्व कर लो जाओ। मैं एसएससी में जो लेवल आ रहा है भाई वही करा रहा हूँ। मेरे को कोई शो ऑफ नहीं करना यहाँ पे। फंस गए? अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। दिक्कत वर्कर में। अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर कैसे आता है? लार्ज नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे, बहुत हैं तो वर्कर्स होंगे ना भाई। वर्कर कैसे हो जाएंगे? हाँ जी। तो यहाँ पे वर्कर्स होना था, वर्ब में कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत सारे वर्कर्स ने घर जाना शुरू कर दिया। अ लार्ज नंबर ऑफ ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा। दिक्कत वर्कर्स में थी। फॉर प्रीपोजिशन है, वेडिंग ऑब्जेक्ट है, वेन्यू के हिसाब से वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी। हाँ जी, अ लॉट ऑफ के बाद, अ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। अजय करा दिया, मैनी ए के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। हाँ जी, क्या एरर है इसमें? हमें प्लान कर लेना चाहिए कि हम प्रेजेंट सिचुएशन से कैसे डील करेंगे। आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के क्या लग रहा है? ये कोई किसी से बात कर रहा है कि किसी से कोई सवाल पूछ रहा है? यार अपने को प्लान बना लेना चाहिए कि प्रेजेंट सिचुएशन से अपन कैसे लड़ेंगे। किसी से कोई बात करिए, असर्टिव स्टेटमेंट है, कोई सवाल नहीं है ये। तो इंटरोगेटिव टर्म लिख रहे हो, कैन भी क्यों लिख रहे हो? हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले लिख रहे हो, वी लिखो। कोप का मतलब होता है किसी चीज को टैकल करना, किसी चीज का सामना करना। विद प्रीपोजिशन आती है जनरली उसके साथ, कोप विद समथिंग। उसने मुझसे पूछा मैं कहाँ गया था डिनर, फियांसे के साथ डिनर के लिए मैं कहाँ गया था। उसने मुझसे, मेरा दोस्त पूछ रहा क्या पूछ रही थी उधर से, यार वो पूछ रही थी डिनर के लिए कहाँ गया था। तो अब ये कोई सवाल है कि किसी से कोई बात कर रहे हो? अब ये कोई सवाल है कि किसी से कोई बात कर रहे हो? तो इंटरोगेटिव में क्यों लिख रहे हो जो सवाल नहीं है? तो आई हेड लिखो। एक रॉयल बंगाल टाइगर्स और उसके 3 बच्चों को जहर दे दिया गया और उनकी डेड बॉडी को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया गोवा में। अब सब्जेक्ट यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड तो लिखा नहीं हुआ। रॉयल बंगाल टाइगर्स, टाइगर्स और 3 बच्चों की बात हो रही है, प्लूरल हो गया, वर्ब प्लूरल आएगी और पैसे भी लिखना पड़ेगा। इन्होंने तो किसी को जहर दिया नहीं, इन्हें जहर दिया गया, तो वर्ब पॉइजनड करना पड़ेगा।
हमने नोटिस किया कि, वी नोटिस दैट, हमने नोटिस किया कि ज्यादातर शॉपर जो थे वो ढूंढ रहे थे। वी वन प्लस आई एन जी कभी बिना हेल्पिंग वर्ब के आती है क्या? वी वन प्लस आई एन जी कभी बिना हेल्पिंग वर्ब के लिए, बिना हेल्पिंग वर्ब के आती है क्या? बोलो। वर्ब चाहिए ना यहाँ पे। हमने नोटिस किया कि ज्यादातर खरीदार जो थे वो ढूंढ रहे थे रेडी टू कुक फूड के पैकेट। तो यहाँ पे वर्ब क्लॉज बनना है तो क्लॉज बनना है तो वर्ब बननी है, वर्ब बनना है तो लुकिंग वर्ब बनेगा। वी वन प्लस आई एन जी वर्ब होगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब देनी पड़ेगी। चलो बहुत बढ़िया बात है अजय, बहुत अच्छी बात है। अगर कहना है मेरे पड़ोसी डिस्टर्ब हो रहे थे, पड़ोसी डिस्टर्ब हो रहे थे तो नेबर्स वर गेटिंग लिखो। और पड़ोस डिस्टर्ब हो रहा था यानी सारे घर वर डिस्टर्ब हो रहे थे तो वो लिखो। जनरली सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को चेंज करना प्रेफर किया जाता है, लेकिन आप दोनों में से कोई भी सोचते दोनों एक ही पार्ट में थे तो बी ही पार्ट मार्क होता। जिन्होंने भी 699 में ये बैच लिया है, सारी वीडियोस कैसे चलानी है, पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है, ऊपर जो लिंक आपको पिन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना। ब्लू कलर का जो कमेंट पिन है ना, उस पर क्लिक करना। उसमें एक वीडियो है 699 मेंस बैच, उसको चला लेना। मैंने खुद क्लिक कर करके बताया, ऐसे क्लिक करो क्लास चलेगी, ऐसे क्लिक करो पीडीएफ डाउनलोड होगी, सब बताया, उसको देख लेना भाई। एनवायरमेंट एक्टिविस्ट्स के अनुसार ये जो डेमोलेशन हो रही है, ये जो गिराया जा रहा है अनऑथोराइज्ड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस को, और प्रीपोजिशन है कॉम्प्लेक्सेस, इसका ऑब्जेक्ट है। ये जो अनऑथोराइज्ड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस को जो गिराया जा रहा है, सब्जेक्ट है डेमोलिशन, तो वर्ब बनेगी यहाँ पर सिंगुलर। तो यहाँ पे आर बिकम नहीं इज आएगा, पहली बात तो। ठीक है। कॉन्टिन्यूस में लिखना है तो इज बिकमिंग कर लो, है ना। या बना था एक लेसन तो बिकेम लिख दो। एक लेसन बन रहा है तो इज बिकम कर दो। एक लेसन बना था तो बिकेम कर दो। या फिर बन चुका है कहना है तो हैज बिकम कर दो। ऑल आर करेक्ट, सबके अपने अलग अलग मीनिंग है, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। हैज बिकम, बिकेम, इज बिकमिंग, ऑल आर करेक्ट। चलो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, जल्दी से वॉशरूम वगैरह जाना जाओ। राजेश भाई ऐप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना, आ जाएगा ऑप्शन अगर पहले नहीं आ रहा तो। जल्दी से जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है गोली की रफ्तार से जाओ और आओ। कितने क्वेश्चन हैं आज? हालांकि इस बात से कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों को चुल होती जानने की। तो भैया 84 क्वेश्चन है आज, 84। ठीक है भैया जी। थैंक यू आदित्य भाई। चलो जी, आ जाइए।
वो लोग जिनकी सेडेंटरी जॉब्स होती हैं, वो लोग जिनकी ऐसी जॉब होती हैं जिसमें बैठ के काम करना होता है सारा दिन, जैसे आईटी कंपनी वाले जो लंबे लंबे डिस्टेंस को कम्यूट करते हैं, उनको स्लीप प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एक्सरसाइज की कमी के कारण। ठीक है। अब यहाँ पे हु सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब बनानी थी, आईएनजी बिना हेल्पिंग और के कब से आने लगी। और वैसे भी आप एक फैक्ट बता रहे हो तो आईएनजी यानी कॉन्टिन्यूस टेंस लिख ही क्यों रहे हो, सीधा कम्यूट लिखो ना भाई। बच्चे स्लीप रिलेटेड इश्यूज, स्लीप प्रॉब्लम, स्लीप नाउन है जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स के साथ बनकर कंपाउंड नाउन बना रहा है। स्लीपिंग प्रॉब्लम्स लिखो मत, प्रॉब्लम इन स्लीपिंग होता तो भी मैं मान लेता। स्लीप डिसऑर्डर तो सुना होगा यार तुमने, स्लीप डिसऑर्डर्स। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो चौड़े होकर खड़े हो जाते हैं, हम बनेंगे सब्जेक्ट, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ, लेकिन इनका खुद का कोई दीन ईमान नहीं होता। कुछ याद आ रहा है? इंडेफिनिट प्रोनाउन, सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? पीपल है। ये तो एडजेक्टिव की तरह से हम कर रहे हैं अगर कायदे से देखा जाए तो। अगर रियल मायने में बात करें तो ये अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ नंबर ऑफ, उसी टाइप का तो स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट यहाँ पर पीपल है, वर्ब यहाँ पर प्लूरल आएगी, लाइक आएगा। प्रॉपर रिकॉग्निशन पाने का सबसे जो आसान तरीका है, द सिंपलेस्ट वे टू गेट प्रॉपर रिकॉग्निशन, सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये, इज आएगा। वो आदमी जो एक आंख गंवा चुका है उसको एक्यूज किया गया मर्डर के लिए। मैन विद अ लॉस्ट आई, वो आदमी जिसकी एक आंख नहीं है, सब्जेक्ट मैन है, वर्ब सिंगुलर आएगी, हैज बीन। एक्यूज के साथ ऑफ भी आएगा। इस सेंटेंस में दो एरर थे। पेपर में आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए तो चैलेंज करना पड़ेगा, परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, फिर बता रहा हूं, अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है तो किसी चैप्टर का एरर टक्कर में ले आओ। लगा? अच्छा, दोनों एक में ही है क्या? फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सॉरी भाई। एक बार हुआ हुआ वैसे ऐसा, अक्यूज ऑफ के साथ अभी पीछे, ये तो 2020 का, अभी पिछले ही साल हुआ, 22 में शायद, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन था, मुझे लगा शायद ये वो है। उसमें दो एरर थे। सिर्फ पोल में आंसर करें। अलॉन्ग विद प्रीपोजिशनल फ्रेज है, मिनिस्टर्स ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्राइम मिनिस्टर है, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। हर वो चीज जो मुझे पसंद है वो मोटा करने वाली है। एवरीथिंग के लिए एडजेक्टिवल क्लॉज है, इसकी वर्ब ये रही, एवरीथिंग के लिए वर्ब सिंगुलर आएगी। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये सब वर्ब सिंगुलर लेते हैं। सरस्वती कॉलेज ने अपनी रेपुटेशन बना रखी है वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस के रूप में। देश के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस के रूप में इसने अपनी रेपुटेशन को बनाए रखा है। और प्रीपोजिशन है, सिलेक्शन को दिखाता, आगे नाउन प्लूरल आएगा, कॉलेजेस करना पड़ेगा। हु से लेकर यहाँ तक का जो क्लॉज है ये एडजेक्टिवल क्लॉज है, सब्जेक्ट यहाँ पर दोज है, दोज के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, आर लाइकली। एक एरर इसके अंदर और है, आर लाइकली टू एंजॉय भी करना पड़ेगा, ये होने की संभावना है। तो यहाँ पे जिर्ण नहीं, लाइकली के बाद इन्फिनेटिव आते हैं, दोनों एक ही पार्ट में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आर लाइकली टू एंजॉय भी करना भाई। शी इज लाइकली टू क्रैक द एग्जाम, लाइकली आता है पॉसिबिलिटी के लिए, वो काम आगे होना होता है। पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट आपने, द एक्टर एंड द सिंगर, दोनों जगह आर्टिकल आता तो दो अलग अलग लोग होते। एक ही जगह आर्टिकल है तो एक ही माना जाएगा, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, इज बीइंग आएगा।
किताब की सिर्फ एक कॉपी, किताब की सिर्फ एक कॉपी जो लगभग 1200 पेज की है, गांधी जी की विजिट के बारे में जो किताब है, ये रनिंग इनटू 1200 पेजेस ऑन द इस विजिट पर। ये दोनों एडजेक्टिवल फ्रेजेस हैं बुक के लिए कि बुक किस बारे में, इतने पेज की है और इस बारे में। सब्जेक्ट यहाँ पर ओनली वन कॉपी है, ये कॉपी के हिसाब से वर्ब आएगी तो वर्ब सिंगुलर आएगी, रिमेन्स आएगा यहाँ पे, एक ही कॉपी बची है अब। प्रेमा वो लड़की है मेरी क्लास की जो ब्यूटीफुल पोएम्स लिखती है। हु किसके लिए आया है? ऑब्वियसली प्रेमा के लिए आया है, तो यहाँ पे राइट्स करना पड़ेगा। रिलेटिव प्रोनाउन को उसके साथ लिखते हैं, लेकिन कई बार जैसे अब ये गर्ल इन माई क्लास आ गया, अब ये यहाँ लिखना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन वैसे यहाँ पे प्रेमा इज द गर्ल हु राइट्स ऐसे होना चाहिए था, लेकिन फिर ये इन माई क्लास को कहाँ लेके जाओगे? तो कोशिश करते हैं साथ लिखने की अगर हो पाए तो, लेकिन ऐसे को पत्थर की लकीर नहीं कि जस्ट साथ में आना जरूरी है। पंद्रह क्लासेस के बाद शुरू होगा भाई, आज 9 है, 2 क्लास बीच में छुट्टी हुई थी, 7वीं क्लास है, 6-7 क्लास के बाद शुरू हो जाएगा। अब एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता मैं। सुनीता मुझसे पूछ रहा है ऑफिस में और सारे रूल जानती है। एंड कंजंक्शन से जब दो ऐसी वर्ब जोड़ते हैं जिनका सब्जेक्ट एक ही होता है तो 2 बार सब्जेक्ट नहीं लिखते। नो से पहले सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, यानी इसका सब्जेक्ट भी सुनीता यानी वर्ब सिंगुलर आएगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब से पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, वाई शुड वी। और ये जो ऑलवेज, ऑलवेज जो है इसकी पोजीशन होती है मेन वर्ब से पहले। ऑलवेज की पोजीशन होती है मेन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मेन वर्ब से पहले जाएगा। तो यहाँ पे वाई शुड वी ऑलवेज हैव टू वेट लिखना पड़ेगा आपको। एडवर्ब की पोजीशन का एरर है इसके अंदर, कोई सब्जेक्ट एग्रीमेंट का एरर नहीं है, एडवर्ब की पोजीशन का एरर है बेसिकली। हमें हमेशा क्यों ज्वाइन करना पड़ता है? टू वेट फॉर हर टू ज्वाइन अस। उसका इंतजार क्यों करना पड़ता है कि वो हमें ज्वाइन करेगी? मान लो आप पार्टी में जाते हो, 5-7 लोग, एक लड़की हमेशा लेट आती है, तो इसलिए कह रहा है कि हमेशा हमें क्यों वेट करना पड़ता है उसका कि वो हमें ज्वाइन करेगी। ज्वाइन अस आएगा यहाँ पे, वो टाइपिंग एरर है, इतना तो समझ ही गए होगे यार तुम। मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑलवेज की पोजीशन गलत है, अंडरलाइन कर दिया, बोल दिया एडवर्ब की पोजीशन दी, तो ना मैं क्या बोलूँ भाई। और प्रीपोजिशन है, गर्ल इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बर्थ है। एक बच्चा जो जन्म है वो नेहा की फैमिली में बहुत सारी खुशियां लेकर आया। एक बच्ची का जो जन्म था नेहा की फैमिली में बहुत सारी खुशियां लेकर आया, सब्जेक्ट यहाँ पर बर्थ है, वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन एक बात बताओ, हैबिचुअल एक्शन है, रोज ही बच्चियां पैदा हो रही हैं वहां पे, कि पास्ट का एक सिंगल टाइम एक्शन बनाना ज्यादा सही रहेगा। अगर आप ब्रिंग्स लिख दोगे तो एक बच्ची का जन्म खुशियां लेकर आता है, नेहा की फैमिली में इतनी खुशियां हो रही हैं भाई वहां पे, तो यहाँ पे ब्रॉट आएगा। डायनामो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे भाई। मुझे वो मूवीज पसंद नहीं है जिनकी अनहैप्पी एंडिंग होती है, तो मूवीज के लिए विच आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब एंटीसेंट के अनुसार लेता तो वर्ब प्लूरल भी आएगी, विच भी आएगा, हैव भी आएगा। हर नेता अक्सर अपने कॉलेज में कोई स्टूडेंट एक्टिविस्ट वगैरह रहा होता है, तो एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहे होने के कारण, एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट होना जो होता है एक पॉलिटिशियन का, एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहे होने के कारण पॉलिटिशियन कभी उन दिनों को भूल नहीं पाता।
पॉलिटिशियन सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आएगी, नेवर फॉरगेट्स आएगा। प्रसाद ने याद किया कि लोगों मिलना हमेशा उसकी जिंदगी का एक पार्ट रहा है। मीटिंग जिरंड है, नाउन है, पीपल है ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड, वर्ब आएगी मीटिंग के हिसाब से। लोगों से मिलना उसकी जिंदगी का एक पार्ट रहा है, मिलना मीटिंग, वर्ब आएगी सिंगुलर, हैज बीन। और प्रीपोजिशन है, एनजीओ इसका ऑब्जेक्ट है, और प्रीपोजिशन है, वर्क इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है मोस्ट। क्या मोस्ट किस चीज का? इस एनजीओ का ज्यादातर काम, काम कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। तो इस एनजीओ का जो ज्यादातर काम है वो ना के बराबर बेनिफिट का है, काम अनकाउंटेबल नाउन है, उसका ज्यादातर भी बात करोगे वो भी अनकाउंटेबल माना जाएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी। मच भी आ सकता है, मोस्ट भी आ सकता है, बच्चे नो जाएंगे यहाँ पे, लेकिन मोस्ट प्रेफर होगा ज्यादा ना, मोस्ट ऑफ द वर्क बेटर रहेगा, ज्यादातर के लिए मोस्ट यूज होता है। सौम्यकांत, ज्यादा ज्ञान हो गया बच्चे कि पोल आने का इंतजार नहीं कर पा रहे हो? तुम तो पुराने बच्चे हो ना, तो हरकत करते हुए थोड़ी मोटी शर्म आ रही है कि नहीं आ रही? एक बार इग्नोर कर दिया मैंने, दो बार इग्नोर कर दिया, तीसरी बार भी हरकत वही। इतना दम है तो टॉप 10 में आके दिखाओ। किडनी का क्या फंक्शन होता है बॉडी में? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनी इन द बॉडी? कोई एरर नहीं था बच्चे इसमें। वर्ल्ड कप मैचेस को इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये रहेगा कि भैया बरसात हमेशा एक खतरा बनी रहेगी। सब्जेक्ट यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग है, नाउन है जिरंड है। वर्ल्ड कप मैचेस ये है, ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। इन प्रीपोजिशन है, इंग्लैंड इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग है, उसके हिसाब से वर्ब आएगी एम्प्लॉइज। वर्ल्ड कप मैचेस को इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज करने का अर्थ ये होगा कि रेन हमेशा एक खतरा बना रहेगा। लगातार जो बरसात चल रही है उसके बावजूद, मान लो एक शहर है उसमें लगातार बरसात चल रही है, बाकी लोग तो छुट्टी करने की सोचते हैं, लगातार चलने वाली बरसात के बावजूद वो अकेली है जो बेसिकली प्लान करती है मीटिंग अटेंड करना। जब भी मीटिंग होती है बरसात के बावजूद वो जाती है, या तो ऐसा कह लो वो अकेली थी जिसने मीटिंग अटेंड करी। फिर यहाँ पे भी वॉज करना पड़ेगा और यहाँ प्लान करना पड़ेगा, अब दो पार्ट में एरर तो अलाउड नहीं है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे आपको प्लान्स करने वाला ही ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा। हालांकि ओनली वन के साथ आप दैट भी लगा सकते हो, लगा सकते, क्या लगाना ही चाहिए। ओनली वन, द ओनली, ये जो वर्ड है ये बेसिकली स्पेसिफिक को दिखाते हैं, तो प्लान्स तो कर ही लो, हु की जगह पे दैट भी कर लो। अच्छी बात यह है कि दोनों एक ही पार्ट में है। कुछ सालों में ये जो राइटर अम्बीश है वो इवॉल्व होकर, जैसे हर आदमी ग्रो करता है ना, धीरे 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 उसकी प्रोग्रेस होती है, तो सालों में राइटर अम्बीश इवॉल्व होकर वो बन गया है जो बहुत सारे यंगस्टर आज बनना चाहते हैं, जिसे कहते हैं कि यंगस्टर प्लूरल है, वर्ब प्लूरल आएगी, एस्पायर आएगा।
जो एक रीसेंट गवर्नमेंट रिपोर्ट है वो हाईलाइट करती है वो जो कमी है टीचर्स की, उसको हैज हाईलाइटेड, उसने हाईलाइट किया, उजागर किया, हैज हाईलाइटेड लिख सकते हो, हाईलाइट करती है हाईलाइट्स लिख सकते हो, उसने हाईलाइट किया था हाईलाइटेड लिख सकते हो, लेकिन फिर मेन क्लॉज पास तो सब क्लॉज पास करना पड़ेगा, तो हाईलाइट्स या हैज हाईलाइटेड में से एक लगा लो। अगला चैप्टर कौन सा करो? दोनों है ना, टेंस, टेंस कर लो पहले, हल्का सी टेंस, नेक्स्ट से अगला हो जाए। हमारी जो सबसे मेमोरेबल मीटिंग थी स्पेलबर्ग के साथ वो हुई थी जब हम बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में थे, जहां पर शतरंज के खिलाड़ी मूवी को स्क्रीन किया गया था। अब ये शतरंज के खिलाड़ी प्रॉपर नाउन है, किसी मूवी का नाम है, तो यहाँ पे वर बी स्क्रीन्ड की वॉज बीइंग स्क्रीन्ड। एक यहाँ पे जो डाउट है, जैसे मैंने कंजंक्शन आपको 10 चैप्टर में बताया होता है कि वाइल तब आता है जब ड्यूरेशन को दिखाया जाए, व्हेन तब आता है जब ड्यूरेशन या पॉइंट दोनों को बताया जाए। तो उस बात को बताने के लिए कई बार मैं जनरली ऐसे बोल देता हूँ ताकि बच्चे को ईजी लगे कि इनडेफिनेट टेंस आए तो व्हेन आता है, कॉन्टिन्यूस टेंस आए तो व्हेन वाइल दोनों आ सकते हैं। अब बच्चा जैसे ही इनडेफिनेट देखता है परेशान होता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, वी वर एट बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, ये पॉइंट है कि ड्यूरेशन है? ये पॉइंट है कि ड्यूरेशन है? पॉइंट है। अरे भाई, भांग वांग बट गई, रुको इधर देखो, इधर देखो। ही वॉज स्टडिंग, ही वॉज स्टडिंग वाइल आई वॉज इन स्कूल, वाइल आई वॉज एट स्कूल। अब ये जो वाइल आई वॉज एट स्कूल है, ये पॉइंट है कि ड्यूरेशन है? वो पढ़ रहा था जब मैं स्कूल में था, तो अपने बच्चे बच्चे की बात कर रहे होगे कि जब मैं स्कूल में था ना तब भाई वो पढ़ रहा था। तो वो वाला रट्टा छोड़ो कि इनडेफिनेट आए तो पॉइंट होगा, रटना छोड़ो, कॉन्सेप्ट से कर लो इसको। वो मैं कई बार आपकी जिंदगी आसान करने के लिए कह देता हूँ, लेकिन इस टाइप के सेंटेंस आपको थोड़ा दिमाग लगाने से धीरे धीरे पता चलेंगे कि भैया ड्यूरेशन है ये। जब हम बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में थे, तो भैया बर्लिन फिल्म फेस्टिवल को एक दिन दो दिन चला होगा कि नहीं चला होगा? और एक दिन चला, 3-4 घंटे तो चला होगा, पॉइंट कैसे हो सकता है ये? ऐसा अंदाजा लगाया गया है, ऐसा एस्टिमेट किया गया कि ज्यादातर एडिक्ट जो है, मोस्ट ऑफ द, अभी एडिक्ट कोई एडजेक्टिव नहीं है, एडिक्ट नाउन है, तो ज्यादातर एडिक्ट कहना तो प्लूरल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ज्यादातर एडिक्ट जो है लगभग 85% केरला के, वो इस एज से नीचे हैं। बोलो, एक एडिक्ट की बात हो रही है कि ज्यादा प्लूरल की बात हो रही है? प्लूरल की बात हो रही है, वर्ब में दिक्कत नहीं थी, दिक्कत यहाँ थी, एडिक्ट्स आएगा। अब कहोगे सर आपने तो पता सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को चेंज करते हैं, लेकिन सेंस भी तो देखो यार, केरला में, पूरे केरला में एक ही एडिक्ट होगा क्या? है भाई? बिल्कुल लेंगे जी, एक्टिव पैसिव के भी एरर कराएंगे आपको, मतलब क्वेश्चन कराएंगे। राकेश बेवकूफ है अगर उसने ये सब चीजें कही हैं। इट इज फुलिश टू डू दिस, बेवकूफाना ये काम करना। ही इज फुलिश टू डू दिस, बेवकूफाना है वो, ये उस अगर उसने काम किया, ये मतलब होता है सेंटेंस का। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव बनना था, इन्फिनेटिव बना था तो टू से आएगा। आप इसमें मॉडल प्लस है प्लस वी थ्री भी लगा सकते हो। राकेश इज फुलिश टू हैव सेड, जो उसने बात कही थी, अगर उसने बात कही है तो बेवकूफाना है। आप टू हैव सेड भी लगा सकते हो, या फिर आप टू से भी लगा सकते हो, दोनों चल जाएंगे, दोनों के मीनिंग में हल्का सा डिफरेंस है।
अब यदुवंशी कह रहे हैं आ फूल लगा दें, फुलिश में कोई दिक्कत है बच्चे? फूलिश एडजेक्टिव होता है, आ फूल नाउन होता है, लिंकिंग और के कॉम्प्लीमेंट दोनों हो सकते हैं, जबरदस्ती मत करिए। स्टर्लिंग सिर्फ 24 साल का है, लेकिन उसने अचीव कर लिया बहुत सारा, अचीव कर लिया प्रोफेशनल फुटबॉल करियर में। ये हैव अचीव्ड किसके लिए आया? स्टर्लिंग के लिए। यहाँ सिंगुलर है, एक ही पर्सन की बात हो रही है। ये जो बिलियनर है फिलिप, ये है आर्ट इसका, जिसकी कीमत लगभग इतनी बताई जाती है। अभी विच आया इसके लिए, रिलेटिव प्रोनाउन लगा रहे तो वर्ब तो लिखोगे, वर्ब कहाँ है इसमें? एस्टिमेटेड तो एडजेक्टिव है, एन आर्टिकल है, जिसकी वर्थ बताई जाइए, विच इज वर्थ लिखना पड़ेगा। इट इज वर्थ ₹100, इट इज वर्थ ₹100, इसकी कीमत इतनी है। हर ये बात समझ, जिसकी कीमत इतनी है। काफी बच्चे कह रहे हैं हुज वर्थ लगा लो, जिसकी वर्थ, फिर हुज इज तो फिर भी लिखनी पड़ेगी ना भाई। और दूसरी बात, ये नॉन लिविंग है, हुज मत लगाओ, इसके लिए अपने आप में एरर हो जाएगा। तो विच इज वर्थ, ये बेस्ट ऑप्शन। लो भाई, फिर रिफ्रेश कर देते हैं, थोड़ा इंटरनेट लगा देता हूँ, हालांकि मेरी तरफ से दिक्कत है नहीं, मैं तुम्हें बता दूं। चलो जी, आ जाओ। लोटस उन ब्यूटीफुल फ्लावर्स में से एक है जो उगते हैं उसके गार्डन में। ब्लू लोटस उन ब्यूटीफुल फ्लावर्स में से एक है जो उगते हैं उसके गार्डन में। अभी विच आया है इन फ्लावर्स के लिए। ब्लू लोटस उन फ्लावर्स में से एक है, किन में से? जो उगते हैं उसके गार्डन में। विच आया इन फ्लावर्स के लिए, वर्ब प्लूरल आएगी, विच ग्रो आएगा। याद है, अ गुड मैनी ग्रेट मैनी। मैनी के साथ नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। मैनी अ डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का हो जाता है, इसलिए उसके साथ नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। लेकिन अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी या ग्रेट मैनी, ये कुछ नहीं होते, ये मैनी का इंटेंसिफाइड वर्जन होते हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के नहीं होते। इसलिए इनके साथ नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। अब जरा समझने की कोशिश करना। काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि काम करते हैं, या तो ग्रेट को हटा देते हैं। बच्चे, ग्रेट को हटाने से भी ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो वही बात होगी ना, पूछना क्या चाह रहा था तुमने, कर क्या दिया, है ना। कई जिन्हों तुक्के मार रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है, यहीं टाप दो, इधर ही एरर कर दो। तो भैया एक बात बताओ, चलो तुम इधर इज कर भी दोगे तो ये परफॉर्म नहीं लिखा हुआ। ये कहना चाह रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो अदर सब्जेक्ट में अच्छे हैं, उन्होंने इंग्लिश में पुअरली परफॉर्म किया है। तो जो परफॉर्म वर्ब है और ये जो वर्ब है, ये हु आया स्टूडेंट्स के लिए, इसके बाद वर्ब प्लूरल आ रही है, और ये स्टूडेंट्स की खुद की जो वर्ब है ये भी प्लूरल आ रही है, तो यानी रखेंगे तो अपन प्लूरल ही। हाँ के ना। बस ध्यान रखिए, अगर बहुत सारे कहना है तो मैनी से भी बहुत और इंटेंसिटी बढ़ानी, तो अ गुड मैनी या ग्रेट मैनी कर लेते हैं। एरर ये है कि यहाँ पे आ आएगा, और कोई एरर नहीं है इसमें। मैनी अ के बाद वर्ब प्लूरल सिंगुलर लिखना था बच्चे। मैनी के बाद नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, मैनी ए के बाद नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, अ गुड मैनी ग्रेट मैनी के बाद सेम मैनी वाला फंडा।
नो एरर का ऑप्शन होता तो क्यों होता है बच्चे नो एरर का ऑप्शन? ग्रेट मैनी कैसे लिख सकते हो अकेला? सिर्फ मैन ही हो सकता है। या तो ग्रेट को हटा लो या अग्रेट कर लो। जबरदस्ती अपन उसने इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए अग्रेट मैन ही लिखा, तुम कह रहे हो ग्रेट को उड़ा दो। उसी को ठीक कर लो ना जो दिया हुआ है। यमुना में बहुत सारी नॉन नेटिव स्पीशीज, नेटिव मतलब वहां की जो लोकल है, कहने का मतलब वहीं जन्मी है, मूल निवासी है। गंगा, ये यमुना नदी में वहां की बहुत सारी नॉन नेटिव स्पीसीज आ गई हैं, जैसे कि गोल्ड फिश, जो कि उसके इकोसिस्टम को खराब कर रही हैं। तो यहाँ पे ये जो दैट है किसके लिए आया? गोल्ड फिश के लिए आया है सिर्फ, कि इन स्पीशीज के लिए आया है? सोचो जरा। क्या सिर्फ गोल्ड फिश? ये गोल्ड फिश तो एक एग्जाम्पल दिया है, अफेक्ट तो ये सारी कर रही होंगी ना। गंगा यमुना नदी में बहुत सारी नॉन नेटिव स्पीशीज हैं जैसे कि ये, जो अफेक्ट कर रही है इकोसिस्टम को। समझ आई मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं? तो एक ये गोल्ड फिश तो अफेक्ट करेगी नहीं, वो सारी स्पीशीज, ये तो एक एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पे आएगा दैट आर अफेक्टिंग। कोई बात नहीं, अजय सेकंड क्लास का बच्चा थोड़ी है जो ये दो इन्होंने इमोजी बना दी तो रोने लग जाएगा। ना बच्चे, तुम्हारे पास इतनी फुर्सत होनी चाहिए ना मेरे पास इतनी फुर्सत है, पढ़ ले करो। ये तो है निकम्मे, इनका क्या है, इमोजी पेपर में भी इमोजी बना के आ जाएंगे। इतनी भड़क मत ले करो ना, इनकी ना मेरी, मैं भी दो चार बच्चों को जिनको डांट मार देता हूँ, इतनी भड़क मत ले करो, अपना पढ़ते रहा करो। पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें चलती रहती हैं, पार्ट है। एक दिन मम्मी डांट देते हो, अगले दिन क्या मम्मी बदल के ले आते हो? 1 सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आएगी। अब यहाँ पे एक सवाल का जवाब मुझे दे दो कि अनटिल और अनलेस के साथ नॉट नहीं आता, तो ये नॉट हटेगा कि नहीं हटेगा? सोचो सोचो। बहुत सारे डिस्प्यूट्स को शांति से सुलझाया जा सकता है, अगर अगर कोई व्यक्ति रिजिड ना हो। हाँ जी, अगर कोई व्यक्ति रिजिड ना हो। अगर तुम इस नॉट को ड्रॉप कर दोगे, सोचो ये नॉट यहां पे नहीं है, ठीक है, सोचो कि नॉट नहीं है। बहुत सारे डिस्प्यूट्स को एमिकेबली सॉल्व किया जा सकता है अनलेस वन इज रिजिड, अगर कोई व्यक्ति रिजिड ना हो। बोलो, ये नॉट हटेगा कि रहेगा? आपको क्या कहना है, बहुत सारे डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएंगे, आगे क्या होगा? व्यक्ति रिजिड है कि नहीं है? ऑब्वियस बात है, झगड़े तब सुलझेंगे जब कोई रिजिड ना हो। ये कहना ना? बोलो। एक काम करते हैं, इसको भी आज ड्रॉप कर लेते हैं, मुझे लगता है इसके चक्कर में ना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। अनटिल अनलेस जब अपना कंजंक्शन में आएगा तब देख लेंगे, मुझे लगता है बहुत लोग इसके अंदर पजल हो जाएंगे। तो अभी इसको अपन छोड़ लेते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे इफ भी कर सकते हैं, ज्यादातर डिस्प्यूट सुलाई जा सकती है इफ वन इज नॉट रिजिड, अगर कोई रिजिड ना हो, ठीक है। या इस नॉट को ड्रॉप कर दो, अनलेस वन इज रिजिड। या तो यहाँ पे अनलेस काट के इफ कर लो, वरना नॉट को ड्रॉप कर लो, आगे चल के कर लेंगे अपन इसको, ठीक है। होटल रूम से मैंने देखा पक्षियों का एक झुंड उड़ता हुआ। कलेक्टिव नाउन, वर्ब सिंगुलर, अगर एक यूनिट की तरह से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, सब इकट्ठे उड़ रहे हैं तो। चलो जी, फाइनल लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ।
अमृतेश 81, संजीवनी 80, मनीष 80, प्रीति 80, दीपक 80, वशिता 79, अभिषेक 79, दिव्यम 78, वेनम 78, साइंटिस्ट 78। फिर देख लीजिए लीडर बोर्ड। अब एक आध बच्चे का क्वेश्चन था, एक तो पता नहीं क्या सत्यम का था, शायद 21 नंबर के 26 नंबर। कौन सा था सत्यम? बच्चे ऐसे तो आप सारे दोबारा लिख दोगे, माफी चाहूंगा, सारे तो दोबारा नहीं बता पाऊंगा। आपने तो सारे नंबर दोबारा लिख लिए भाई, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अगर किसी बच्चे को किसी उसमें डाउट है कि सर ये वाला सेंटेंस जो है इसमें मेरा ये डाउट था, तो बता दो, एक दो क्वेश्चन जो है वो मैं डिस्कस कर देता हूं। अगला जो चैप्टर है वो टेंस होगा जी। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका टेंस है। अपना नंबर, क्वेश्चन नंबर और डाउट जिसको है वो बता दो, एक आध कोई क्वेश्चन होगा तो मैं बता दूंगा। 63 में ऑब्जेक्ट आएगा कि सब्जेक्ट? 63। हाँ जी, ये नहीं, सॉरी बच्चे, टू प्रीपोजिशन है, टू आई नहीं टू मी आएगा। आप वो वाला फंडा लगा रहे हो कि कंपैरिजन होगा तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। खास बात बताई थी, अगर प्रीपोजिशन लगा के कंपैरिजन करोगे तो ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, आई मत लिख देना यहाँ पे। मी एकदम सही है, चकाचक। और कुछ? देन के बाद तो आई आता है बच्चे, देन है। यही तो बात तुम बोल रहा हूँ, लेकिन तुम सुनना चाहते नहीं, तुम अपनी टाइपिंग में व्यस्त हो। देन कंजंक्शन है, ये मी, ये टू आपकी प्रीपोजिशन है। यही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर प्रीपोजिशन आपने लगा दी, अगर मैं कहूँ यू कांट सिंग लाइक, आई आएगा कि लाइक मी आएगा? लाइक मी आएगा बच्चे। प्रीपोजिशन लगा के कंपैरिजन कर दिया तो ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। और कोई? मैनी जैसा कोई वर्ड है ही नहीं, इतनी घर से बना रहे बच्चे आप। चैप्टर पढ़िए, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपने पढ़ ही नहीं रखा इसका कॉन्सेप्ट। हालांकि मैंने पूरा स्लाइड पे भी लिख के बता दिया। पंद्रह नंबर, बोलो भाई क्या डाउट है इसमें? 15 नंबर कौन कह रहा था, क्या डाउट है इसमें? मेजर चैलेंजेस जो उसने फेस किए उनमें से एक ये था। चैलेंजेस के लिए ये एडजेक्टिवल क्लॉज है, वन की वर्ब ये वॉज। 15 नंबर में क्या डाउट है बोलो? रिलेटिव प्रोनाउन अंडरस्टूड हो जाता है जब वो अगले क्लॉज में ऑब्जेक्ट की तरह से काम करे। दैट यहाँ लिख दो, ना लिख दो, बातें किए। हाँ सप्तऋषि वैन यहाँ पॉइंट बनेगा। जब बरसात शुरू हुई। और किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो भाई, नहीं तो छुट्टी करें फिर। 81 बच्चे, इसी में तो आपको मैंने बताया कि ये तीन चीजें याद रखिएगा। मैनी के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। मैनी ए के बाद, मैनी ए डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है, इसके बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी कुछ नहीं होते, ये मैनी के इंटेंसिफाइड वर्जन होते हैं। अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, इसमें गुड का मतलब अच्छा है, ग्रेट का मतलब महान नहीं होता। मैनी का इंटेंसिफाइड वर्जन बहुत सारे, मैनी से और ज्यादा कहना है तो फंडा वही चलेगा, ये कोई डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, इसमें भी नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, ये बात है। अब मीनिंग के अनुसार, सारी बातों के अनुसार दो बार वर्ब प्लूरल लगा रखी है तो सब्जेक्ट को सिंगुलर तो कर नहीं सकते, तो मैनी है तो आएगा नहीं। अब या तो ग्रेट को उड़ा दें या अ ग्रेट लिख दें, ठीक हो जाएगा। इतनी बात है। चलो जी, फाइनल लीडर बोर्ड एक बार दोबारा देख लीजिए। कल का चैप्टर अपना टेंस रहेगा। आज के लिए गुड नाइट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जान लगाइए मेंस के लिए, हल्के मत पढ़िए।